हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पॉलिटेक्निक कैरियर में। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था आईआरटी से डिप्लोमा इंजीनियरिंग के बारे में, और आज के अपने इस वीडियो में उसके डिटेल सिलेबस के बारे में जानेंगे और पेपर पैटर्न के बारे में। तो अंत तक बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे जो मैं वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसके पेपर पैटर्न के बारे में हम जान लेते हैं कि इसका पेपर पैटर्न कैसा होता है। जो 3 ईयर 6 सेमेस्टर के लिए जो इसका डिप्लोमा एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराता है, इसके लिए जो पेपर होता है उसमें टोटल 75 क्वेश्चन होते हैं, जो कि टोटल आपके 300 मार्क्स का होता है, जिसमें 50% आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं और जो 50% क्वेश्चन होते हैं आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री मिक्स करके क्वेश्चन होते हैं। यानी आपके 37 से लेकर 38 क्वेश्चन तक आपके मैथ के क्वेश्चन आते हैं, और बाकी के 33 या 34 क्वेश्चन जो आपके होते हैं उसमें आपके फिजिक्स या केमिस्ट्री से क्वेश्चन होते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें माइनस मार्किंग में होता है। इसमें प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स के होते हैं, यानी टोटल आपका 300 मार्क्स का होता है। अगर आप गलत करते हो तो 1 नंबर की इसमें माइनस मार्किंग होती है। और ज़्यादा बात करें, यहाँ पर सीटें लिमिटेड है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है, इसलिए यहाँ का जो कट ऑफ होती है, जो मेरिट होती है वो बहुत ज़्यादा जाती है, इसलिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। इसलिए आईआरटी को टफ माना जाता है डिप्लोमा इंजीनियरिंग में। तो आइए हम इसके देख लेते हैं डिटेल सिलेबस के बारे में कि इसका डिटेल सिलेबस क्या है। तो इसका डिटेल सिलेबस में अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें, ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें इसका, तो मैथमेटिक्स में हम यहाँ पर क्या क्या आता है हम उसको देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो सिलेबस में है वो आपका अरिथमेटिक है। अरिथमेटिक में हमको क्या क्या पढ़ना होता है, यहाँ पर अरिथमेटिक में हमको पढ़ना होता है, यहाँ पर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वर्क टाइम एंड स्पीड टाइम होता है, बैंक डिपॉजिट एंड पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट एंड टैक्सेशन होता है, कराधान से जुड़े क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट होता है, रेशियो प्रोपोर्शन एंड मिक्सचर। मतलब इन 5 टॉपिक से जो क्वेश्चन होता है अर्थमेटिक अंगणित से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा सेकंड होता है स्टैटिक्स होती है। इसमें हमको 4 तरह से जो क्वेश्चन है ये पूछे जाते हैं। इसमें है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इट्स यूजफुलनेस, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, cumulative frequency, graphical representation of statistical data, bar chart, histogram, frequency polygon, frequency curves, cumulative frequency curve and graphical representative and pie diagram। इसके अलावा आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन एंड मोड, इसमें माध्यिका निकालने के लिए आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। उसके अलावा मेजर ऑफ द डिप्रेशंस, रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। तो ये स्टैटिक्स से इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आईआरटी का फॉर्म भर रहे हैं, पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर रहे हैं, तो इसके लिए प्रिपरेशन हमारे चैनल पर करवाया जा रहा है, जिसमें मैथ की क्लासेस, फिजिक्स की क्लासेस चल रही हैं। तो आप उसको अटेंड करिए, वहाँ जाके देखिए पूरा डिटेल सिलेबस पर, जो आईआरटी का सिलेबस है, जो पॉलिटेक्निक का सिलेबस है या अन्य पॉलिटेक्निक कॉलेज का सिलेबस है, सारे सिलेबस पर जो हम उस मैथ की क्लास में, फिजिक्स की क्लास में उस चीज़ को कवर कर रहे हैं। इसमें 3rd नंबर पर देख लेते हैं, मैथ में हमारा क्या पूछता है, अलजेब्रा से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अलजेब्रा को आप लोगों को ध्यान से देना होगा अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या पूछता है। अगर नंबर 1 देखेंगे तो नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर पूर्ण संख्या, इंटीजर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। यानी कि नंबर से जुड़े जितने भी प्रॉब्लम है, नंबर सिस्टम से जुड़े सारे क्वेश्चन अलजेब्रा में आपसे पूछे जा सकते हैं। लॉ ऑफ द इंडेसेस, सर्ड एंड द सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट से जुड़े क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। लॉगरिथम्स डेफिनेशन, लॉ एंड देयर एप्लीकेशन टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैंटिसा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह के क्वेश्चन है। जो भी डिटेल सिलेबस है ये इसके जो प्रॉस्पेक्टस है उसमें दिया हुआ है, जिससे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ डिटेल सिलेबस के बारे में। अगर 5th तो देखें तो फैक्टर एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर एंड ट्राइनोमियल एक्सप्रेशंस आपसे पूछ सकता है। फैक्टराइजेशन ऑफ द
completing the square expression in the form of the sum and difference of two cubes, remainder theorem and the expression of the type a cube plus b cube plus c cube minus 3ab। मतलब इस तरह से जुड़े क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। 6 में एलसीएम एंड एचसीएम बाय द फैक्टराइजेशन, यहाँ पर आपको एलसीएम एचसीएम से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लीनियर एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा है सॉल्यूशन ऑफ द सिमुलेशन इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन विथ 3 वेरिएबल एंड द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन देम। और सेट थ्योरी आपसे पूछे जा सकता है, सेट्स पूछे जा सकते हैं, समुच्चय हो गए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, टाइप ऑफ सेट्स, सब सेट्स, यूनिवर्सल सेट्स, कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स, द इंटरेक्शन ऑफ सेट्स, डिसजॉइंट सेट, डिफरेंस ऑफ सेट, लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट एंड सिंपल प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ द वेन डायग्राम। तो यहाँ वेन डायग्राम और समुच्चय से जो जुड़े क्वेश्चन है तो आपसे पूछे जा सकते हैं। काफ़ी डिटेल इसका सिलेबस है, उसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जो कि हाई स्कूल ही बेस्ड होता है। अगर हाई स्कूल को बहुत अच्छे से पढ़े तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर हम देख लेते हैं अलजेब्रा में और क्या पूछता है, तो मैपिंग, इनटू मैपिंग, ऑन टू मैपिंग, 1-1 मैपिंग एंड मैनी वन मैपिंग से जुड़े क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके एग्जाम के लिए। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पूछ सकता है आपसे, सर्कुलर मेजर्स जिसमें से रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड देयर रिलेशन। तो फ्रेंड्स ये सब सिलेबस है। तो ट्रिग्नोमेट्री की हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री के जो क्लासेस है समाप्त हो चुकी है। ट्रिग्नोमेट्री करीब 12 क्लासेस हुए जिसमें विस्तार से ट्रिग्नोमेट्री की पूरी चीज़ों को डिटेल से बताया गया है। तो आप उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप जाकर वो सारे क्लासेस को देख सकते हैं। सेकेंड है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री के बारे में पूछ सकता है। इसके अलावा थर्ड जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा वेयर थीटा इज एनी एंगल। एंड फोर्थ जो है यहाँ पर है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन, कोसाइन, टेंजेंट एंड द कोटेंजेंट फॉर द सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ द टू एंगल्स। एंड द फिफ्थ है जो यहाँ पर एक्सप्रेसिंग प्रोडक्ट्स ऑफ साइंस एंड कोसाइन इनटू सम एंड द डिफरेंट फॉर्म and the trigonometrical ratio of multiple and some multiple angle and the angle of elevation and the depression, simple problem on the height and distance। तो ये ट्रिग्नोमेट्री से जो 7 टॉपिक है इससे जुड़े आपसे क्वेश्चन इसमें ये पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो सिलेबस है टोटल जो इंग्लिश में बता रहा हूँ, इसका पेपर दोनों लैंग्वेज में होता है, हिंदी और इंग्लिश में होता है। और इसका जो पेपर होता है वो ऑफलाइन मोड में ही अभी पेपर करा रहा है। अगर इस बार का नया नोटिफिकेशन आता है तो हो सकता है कुछ चेंजेज हो, ऑनलाइन करा दे, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि इस बार भी ये पेपर ये ऑफलाइन ही कराएगा। नेक्स्ट हम ज्योमेट्री देख लेते हैं। ज्योमेट्री से जुड़े क्वेश्चन क्या क्या इसमें आते हैं। तो ज्योमेट्री से जुड़े क्वेश्चन आते हैं, पाइथागोरस थ्योरम होता है और इसके विस्तार होता है, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन, और पाइथागोरस थ्योरम पर जो प्रॉब्लम होते हैं उससे जुड़े क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय ही इसमें पूछेगा, जिसके अंतर्गत आपसे पूछ सकता है द स्क्वायर ऑन द वन साइड ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर, इक्वल और स्मॉलर दैन द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड ऑफ इट according as the angle between these two sides is an obtuse angle, a right angle of an acute angle. In case of an inequality, the difference is twice the rectangle contained by one of these side and the projection of the other on this side. Knowledge of the Pythagoras number 3, 4, 5, 5, 12, 3। तो फ्रेंड्स जो यहाँ पर ज्योमेट्री की जो ट्रिग्नोमेट्रिक क्लासेस हुई है उसमें पाइथागोरियन जो ट्रिपलेट है जो नंबर है उसके बारे में भी बहुत अच्छे से बताया गया है। तो आप ये क्लासेस जो है इसको देख सकते हैं, ये सारा डाउट जो है आपको इससे लेकर क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा ये सर्कल्स से जुड़े जो प्रॉब्लम होते हैं वो आपका ज्योमेट्री के अंतर्गत आता है। तो इसमें आपका जो पूछ सकता है वो क्या है, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज एट अ राइट एंगल टू इट, द कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम एंड द वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 पॉइंट नॉट ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन्स एंड द segments subtending equal angle at the center of the equal circle are also equal. The converse of the above theorem, equal chord of equal circle and the container equal area। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो आपका ये डिटेल जो सिलेबस है, ठीक है, इसमें ये सारा सर्कल से जो प्रॉब्लम है जो इसमें पूछ रहा है, तो इसका जो सिलेबस है इसका जो PDF है मैं आपको ये मैं दे दूंगा। हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है पॉलिटेक्निक कैरियर का व्हाट्सअप ग्रुप है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप जाकर आप इसके लिए आप PDF
फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद एरिया एंड पेरीमीटर प्लेन्स फिगर इससे क्वेश्चन पूछेगा। अब नेक्स्ट होता है मेंसुरेशन एंड सॉलिड ज्योमेट्री। तो मेंसुरेशन सॉलिड ज्योमेट्री में आपको पढ़ना क्या होगा, सरफेस एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, रेक्टेंगुलर पैरेललोइड हो जाएगा, यहाँ पर राइट प्रिज्म हो जाएगा, राइट पिरामिड, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन एंड द स्फीयर, एप्लीकेशन ऑफ द फार्मूला विदाउट प्रूफ। तो मेंसुरेशन मतलब सॉलिड ज्योमेट्री, इससे भी जुड़े क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो फ्रेंड मैं बता दूं इस टाइम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्लासेस देख सकते हैं। तो इसमें देखिए क्या पूछेगा आपसे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, सेक्शन फार्मूला, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, in center and the ortho center of a triangle, area of a triangle and quadrilateral and the collinear point, equation of straight line in difference form, length of the perpendicular, distance between two parallel lines, equation of parallel and perpendicular lines, coordinate of the foot and the perpendicular angle between two lines, coordinate of a point of intersection, इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द टू गिवन लाइन एंड कॉन्करेंट लाइन। तो फ्रेंड्स ये थी जो आपके मैथ के लिए, मैथ में आपसे क्या क्या पूछेगा यह सिलेबस में। तो हमने यहाँ पे देख लिया अर्थमेटिक्स से जुड़े क्वेश्चन पूछेंगे, स्टैटिक्स से जुड़े क्वेश्चन है, आपके पास अलजेब्रा है, अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछेगा, ट्रिग्नोमेट्री है, जियोमेट्री है, और आपका मेंसुरेशन सॉलिड ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो ये सारे टॉपिक है जिससे जुड़े आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथमेटिक्स में। तो फ्रेंड्स मैथमेटिक्स क्लासेस हम बार बार कह रहे हैं आपको, क्लासेस चल रही है, आप क्लासेस अटेंड करिए और यहाँ से सारा का सारा जो सिलेबस है आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं अब इसका फिजिक्स में, फिजिक्स के लिए क्या क्या इसका सिलेबस है और फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। तो आइए देखते हैं उसको। तो फ्रेंड्स फिजिक्स में आपको बेसिकली पढ़ना पड़ेगा वो है मेजरमेंट्स, काइनेमेटिक्स, मैकेनिक्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी, हाइड्रोस्टैटिक्स, वाइब्रेशन, हीट काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, लाइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इन सारे टॉपिक से जुड़े हमको क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ने होंगे। अब फिजिक्स में हम देख लेते हैं मेजरमेंट से क्वेश्चन जो है। तो यहाँ पर हम आपको बता देना चाहते हैं जो फिजिक्स की क्लासेस चले उसमें मेजरमेंट का हमने क्लास समाप्त कर चुका है। अब वहाँ पर हमने जो इक्वेशन ऑफ मोशन भी समाप्त हो चुका है। यहाँ पर अगला नेक्स्ट टॉपिक चलने वाला है आपका न्यूटन्स जो इक्वेशन ऑफ न्यूटन चलेगा, जो न्यूटन ने गति के समीकरण दिए थे उसके बारे में चलेगा। तो यहाँ मेजरमेंट्स में हमको देख लेते क्या पढ़ना है, फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में पढ़ना है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ना है, जो एसआई सिस्टम है, सिस्टम ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स है, स्टैंडर्ड मीटर है, स्टैंडर्ड किलोग्राम, स्टैंडर्ड सेकेंड, माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम एंड लाइट ईयर एंड डेराइव्स यूनिट। और सेकेंड है मेजरमेंट ऑफ स्मॉल लेंथ, प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज एंड इट एप्लीकेशन लिमिटेड टू एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है। तो ऑलरेडी जो मेजरमेंट का चैप्टर कराया गया उसमें इन सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, आप वो जाकर क्लासेस देख सकते हो, उसका भी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैनमेटिक्स की हम बात करें तो कैनमेटिक्स में हमको दो चीज़ें पढ़ना है, जिसमें एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ वेक्टर्स पढ़ना है और एक्सेलरेशन के बारे में हमको पढ़ना है इसमें। और थर्ड हो जाएगा मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में हमको दो चीज़ें पढ़ना है, लॉ ऑफ मोशन जिसके अंतर्गत हमारा आएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो ये क्लासेस चलने जा रही है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, उसके बाद फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड द फोर्स मास एक्सेलरेशन और यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन किलोग्राम वेट एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इन सारी चीज़ों को हम जो चैप्टर कवर करेंगे उसमें हम इस चीज़ को पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ जितने न्यूमेरिकल है हम उस न्यूमेरिकल को भी उसके अंतर्गत कराएंगे। नहीं देख लेते हैं मोमेंटम ऑफ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इट्स यूनिट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी अंडर द सिस्टम ऑफ पैरेलल फोर्सेस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कंडीशन ऑफ स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, मतलब इस चीज़ के बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना होगा। उसके बाद फोर्थ है वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी, तो वर्क पावर एनर्जी का भी हमने चैप्टर आगे ले चुका है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। इसमें हम क्या होगा, इसमें क्या पढ़ना, वर्क पावर एनर्जी एंड इट्स यूनिट जूल वाट, डिफिनेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रिक gravitational and the electrical energy, transformation of energy and its relation with work and the conservation of mechanical energy, different form of energy including mass and energy and the relation। तो इसके बारे में हमको इसमें पढ़ना होगा। जितने चीज़ एक एक टॉपिक है इस टॉपिक को आपको ध्यान से पढ़ लेना है क्योंकि इससे जुड़े क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाइड्रोस्टैटिक्स मतलब
जो हमारा द्रव स्थितिकी है उससे जुड़े क्वेश्चन पूछेगा। तो इसके अंतर्गत आपसे क्या पूछा जा सकता है, प्रेशर इन लिक्विड एंड इट्स डिपेंडेंस ऑन द डेंसिटी एंड डेप्थ, यूनिट ऑफ प्रेशर, लॉ ऑफ लिक्विड प्रेशर एंड द डिडक्शन ऑफ द आर्किमिडीज प्रिंसिपल फ्रॉम इट एंड द फ्लोटेशन ऑफ द थ्रस्ट ऑफ गैसेस, प्रिंसिपल ऑफ सिंपल बैरोमीटर, कैलकुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर फ्रॉम द हाइट ऑफ मरकरी कॉलम एंड द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो इन सारी चीज़ों से जुड़े आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन से जुड़े आपके क्या क्या क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। पीरियाडिक मोशन है, टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM के बारे में आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। नो मैथमेटिकल डेरिवेशन, कुछ ऐसा डेरिवेशन करने को आपको नहीं आएगा, जो इस पर बेस्ड क्वेश्चन वही आएंगे। आगे देख लेते वेव मोशन एंड साउंड फॉर्मेशन ऑफ वेव एंड इज इन द मैकेनिज्म इन द propagation, transverse and the longitudinal wave, wavelength, speed wave, relation between the frequency and the infrasonic and ultrasonic, general idea about the electromagnetic waves, gamma rays, X rays, ultrasonic rays, visible light, infrared radiation sources and radio wave and its simple example of application। तो फ्रेंड्स ये जो सारे टॉपिक है ना, ये सारे टॉपिक को आप लोगों को बहुत ही एक एक करके ध्यान से पढ़ना होगा। तो जो हाई स्कूल लेवल के हैं उनको लिए तो थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन जो 11th के इंटरमीडिएट के उनके लिए इजी है। ये सारी चीज़ें वो काफ़ी विस्तार से दी गई हुई है उनकी बुक में। आगे देख ले हीट काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर से भी क्वेश्चन इसमें पूछेगा, जिसके अंतर्गत क्या है काइनेटिक मॉडल ऑफ गैसेस है, इससे जुड़े क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। थर्मल एक्सपेंशन है, थर्मल एनर्जी और थर्मल रेडिएशन है। तो इन सारे टॉपिक को आप लोग ध्यान से देख लेना, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे है लाइट, तो इसमें लाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर है लाइट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें हम जो इससे जुड़े फैक्ट है उसको पढ़ना होगा। लाइट से जुड़े जो फैक्ट्स हैं जिसमें म्यूचुअल इंडिपेंडेंस ऑफ द लाइट रेज, डेविएशन फ्रॉम द लाइनर, प्रोपगेशन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिफ्यूजन, रिफ्लेक्शन के बारे में आपको पढ़ना होगा। इसमें आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस पढ़ना होगा, रिफ्लेक्शन थ्रू थिन लेंसेज पढ़ना होगा और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेंस के बारे में हमको यहाँ पर तो फ्रेंड्स आगे भी देख लेते हैं। आगे भी क्या इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक है, विद्युत और इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत की है। तो इन सबसे जुड़े भी क्वेश्चन पूछेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्वेश्चन क्या होगा, एटॉमिक मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फिनोमेनन, नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेज एंड देयर इलेक्ट्रॉन मॉडल्स, डिफरेंस ऑफ कंडक्टर एंड द नॉन कंडक्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल and the electrostatic induction and the explanation of the conduction in the metal in the basis of the free electron model। तो इससे जुड़े क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे देख लें इलेक्ट्रिसिटी में आपसे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सिंपल सर्किट्स के बारे में पूछ सकता है, इसमें इससे जुड़े क्वेश्चन ये जरूर पूछता है। सिंपल सर्किट्स जो होगा श्रेणी में है या पैरेलल दे देगा, फिर उसका आपको कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। इसके बारे में इसमें क्या होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंसेस पढ़ना पड़ेगा, एम्पियर एंड वोल्ट के बारे में जानना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस एंड द Leclanche cell and the Daniell cell and the dry cell with the chemical reaction, the polarization lead accumulator and the chemical reaction not required, measurement of the current and the potential differences, Ohm's law, resistance, dependence or resistance on the length of conductor, cross sectional area and nature of conductor, specification, resistance, the combination of the resistance in a series and a parallel। तो इन सारी चीज़ों को हमको ध्यान से देखना है, जो टॉपिक है तो इस टॉपिक को देख लेना। आगे नेक्स्ट हम देख लेते हैं केमिस्ट्री में ये क्या क्या चीज़ें आएंगे। तो केमिस्ट्री में जनरल एंड फिजिकल केमिस्ट्री हमको पूछेगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछेगा और न्यूमेरिक प्रॉब्लम इसमें आ सकता है। तो अब इसके अंतर्गत हमको देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना होगा। तो जनरल एंड फिजिकल केमिस्ट्री के हमको अंदर में क्या क्या पढ़ना है यहाँ पर, तो पढ़ना होगा साइंस एंड साइंटिफिक मेथड, डिफिनेशन एंड केमिस्ट्री, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न एज। तो यहाँ पर केमिस्ट्री से जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसके बारे में पूछेगा। और मैटर एंड थ्री फिजिकल स्टेट, जो द्रव्य है उसके बारे में पूछेगा, उसके तीनों अवस्था गैस है, ठोस है और द्रव है। तो इस सब के बारे में जो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। एटम मॉलिक्यूल एंड लॉ ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन पूछ सकता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास यूनिट, इलेक्ट्रॉन एंड देयर ऑर्बिट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में आपसे पूछ सकता है। वैकेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड कोवैलेंसी के बारे में आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें सिंपल फार्मूला केमिकल इक्वेशन एंड द बैलेंसिंग ऑफ सिंपल केमिकल इक्वेशन आपसे दे कर पूछ सकता है। इसमें जो गैस के लॉ हैं, बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है एंड गैस इक्वेशन है, इससे जुड़े क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस और इससे जुड़े क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं। ये जनरल एंड फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आ सकते हैं।
इसके अलावा आपसे एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, इक्विवेलेंट वेट भी पूछ सकता है। एंड फैराडे लॉ भी आपको इलेक्ट्रोलिसिस का इसमें पूछ सकता है। डिफरेंस केमिकल रिएक्शन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, डिसोसिएशन, हाइड्रोसिस एंड डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड द कैटलिस्टिक के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा। इसमें आप नेक्स्ट डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के बारे में आपसे तो बात होगी। आगे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ द सॉल्यूशन सॉल्यूट के बारे में आपसे क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ सकता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख लेते हैं आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें आपसे पूछ सकता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड द इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन एंड पोजिशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल के बारे में इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा। तो अभी केमिस्ट्री की क्लासेस चलने वाली है, तो इसमें सारा चीज़ जो है ना इसको कवर किया जाएगा। आगे फोर्थ लेबोरेटरी मेथड ऑफ द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ यूज ऑफ द फॉलोइंग गैसेस, यहाँ पर गैसेस से जुड़ी प्रॉपर्टीज आपसे पूछ सकता है। और द डिफरेंस बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल, मेटलर्जी ऑफ एल्युमिनियम, तो इससे जुड़े क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पूछ सकता है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका रहेगा सिलेबस में। डिफिनीशन ऑफ स्कोप एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चूँकि इससे डिफिनीशन से ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ द नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड, द एलिपैथिक एंड एरोमेटिक जो होते हैं होमोजेनियस सीरीज होते हैं उससे जुड़े क्वेश्चन आ सकते हैं। मेथड ऑफ द प्रिपरेशन एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द पैराफिन्स, मीथेन एंड इथेन से जुड़े क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक, द आर्टिफिशियल फाइबर, मेडिसिन, एक्सप्लोजिव, सोप एंड डिटर्जेंट से जुड़े जो क्वेश्चन आते हैं वो इस पर पूछ सकते हैं। तो जैसे पानी की कठोरता होगी, इस तरह से क्वेश्चन जो है आपसे पूछ सकता है। उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सब देख लेते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या है? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स, लॉ ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन, परसेंटेज कॉम्बिनेशन, द एम्पिरिकल एंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला, केमिकल इक्वेशन, इक्विवेलेंट वेट, वैलेंसी, मॉलिक्यूलर वेट, वोलेटाइल सब्सटेंसेस, ग्राम्स लॉ एंड द डिफ्यूजन ऑफ द गैस इक्वेशन, तो इससे जुड़े क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो फ्रेंड्स, तो यहाँ जो IERT का पेपर होता है थोड़ा तो टफ होता है, जो हाई स्कूल लेवल के लिए होते हैं उनके लिए तो टफ होता है, लेकिन जो इंटरमीडिएट लेवल पे है उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हमने जो सिलेबस तैयार किया, जिस सिलेबस पर हम क्लासेस चला रहे हैं उसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। जो हाई स्कूल के लोग हैं, जो हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं या जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट, उनको भी बहुत अच्छे से समझ आएगा, बहुत सारी समझाया गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग क्लासेस अटेंड करिए और इस वीडियो को आप लोग जितने भी फ्रेंड हैं जो सिलेबस है उनको शेयर करना चाहते हैं, इस वीडियो को शेयर करिए और इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्लासेस लाएंगे आप लोगों के लिए और भी वीडियो लाएंगे कि कहाँ से आपके लिए बेनिफिशियल होगा डिप्लोमा करना। तो आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।